आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the three press conferences. चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Sonia Gandhi not even voted that election. संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। 1 से 19 नवंबर तक यह सत्र चलना है। 10 दिसंबर यानी आधा सत्र बीत चुका है और सिर्फ वंदे मातरम पर चर्चा हुई है और अब इलेक्टोरल रिफॉर्म पे हो रही है। प्रदूषण, गिरता रुपया, इंडिगो, आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे अब भी इस ताक में है कि उन पर भी कोई बात करे। सरकार इन मुद्दों की ओर भी थोड़ी नजर दौड़ाए। खैर, अब तक जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है उस पर बात करते हैं। तो बात यह है कि अभी तक संसद में मोदी सरकार और उनके मंत्री विपक्ष के आगे असहाय और बेबस नजर आए। सरकार की बेबसी का आलम आप इस बात से समझ सकते हैं कि गृहमंत्री जी को गाली गलौज पर उतरना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा सलाम, ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? बीजेपी सांसद कंगना रनौत को राहुल गांधी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। मतलब कुल मिलाकर लोकसभा का माहौल गरमाया हुआ है और सत्ता पक्ष बैकफुट पर है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज कर मोदी सरकार की बोलती बंद कर दी। आलम यह है कि गृह मंत्री नेता विपक्ष की चुनौती को स्वीकार तक नहीं कर पा रहे। जी हां, बुधवार को इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को खुला चैलेंज कर दिया। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. राहुल गांधी का यह चैलेंज सुन अमित शाह सकपका गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी इस तेवर के साथ हमला करेंगे। अमित शाह की चुप्पी पर राहुल गांधी ने क्या कुछ आगे कहा, सुनिए। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। वैसे तो यह सब कुछ संसद में बुधवार को हुआ, लेकिन एक दिन पहले यानी मंगलवार को राहुल गांधी ने सबूत के साथ मोदी सरकार और चुनाव आयोग को बेनकाब किया था। राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। विपक्ष के सांसद ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर लेकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे थे कि ये कौन है और हरियाणा में क्या कर रही थी। अब राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों का ही जवाब देने बुधवार को अमित शाह सदन में खड़े हुए, लेकिन अपने 1.5 घंटे के भाषण में अमित शाह वोट चोरी के सवालों से भागते नजर आए। वे ये तक नहीं बता पाए कि ब्राजील की एक महिला का नाम हरियाणा के वोटर लिस्ट में 22 बार कैसे आया। और जब विपक्ष को लगा कि अमित शाह सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, बेफजूल की बातें कर रहे हैं, कोई भी तथ्य और तर्कहीन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल बातें घुमा रहे हैं, तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। खैर, कुछ भी हो, अमित शाह और राहुल गांधी के आमने सामने होने पर जो माहौल गरमाया वो देखने लायक था। अब आपको क्या लगता है, इस तकरार में सत्ता पक्ष ने बाजी मारी या विपक्ष ने? राहुल गांधी अमित शाह पे भारी पड़े या अमित शाह राहुल गांधी पर? हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको पूरा ये डिबेट कैसा लगा, पूरा आमना सामना कैसा लगा।